मुंबई हमले के गुनाहगार आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का अब पक्का हिसाब होने जा रहा है। एनआईए की स्पेशल टीम अमेरिका से स्पेशल प्लेन के जरिए तहव्वुर राणा को भारत लेकर आ रही है। टीम रास्ते में है। राणा के साथ एनआईए टीम में एडीजी के अलावा आईजी, एसपी, एएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं और इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भारत से हो रही है। अजीत डोवाल खुद जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसे मॉनिटर कर रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए। लेकिन इससे पहले तहव्वुर राणा ने भारत के प्रत्यर्पण से बचने के लिए कई दाव पेच आजमाए। उसने हर वो कोशिश की जिससे कि उसे भारत नहीं लाया जा सके। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताया था और कहा था कि अगर उसे भारत डिपोर्ट किया गया तो उसकी जान जा सकती है। फिर आगे वो एक और याचिका लगाता है, कहता है उसे प्रताड़ित किया जा सकता है क्योंकि वो मुस्लिम है। धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव की कोशिश हो सकती है। लेकिन ये दाव पेच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में धरे के धरे रह गए और तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली याचिका पर खारिज कर दी गई। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली और मुंबई में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तहव्वुर राणा को भारत लाने के तुरंत बाद उसे एनआईए अपनी कस्टडी में ले लेगी और मुंबई हमले को लेकर पूछताछ करेगी। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर ए तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। तब से वो लॉस एंजल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पड़ोसी मुल्क है जिसकी सांसें चढ़ रही हैं, जिसका दम फूल रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद उस पड़ोसी मुल्क की करतूत की एक एक हकीकत सामने आने वाली है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पाकिस्तान का सच एक बार फिर दुनिया के सामने आएगा। राणा सिर्फ गवाह नहीं है, बल्कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, यानी कि जो 4-5 लोग थे जिन्होंने प्लान तैयार किया था और फंड इकट्ठा करने वाला शख्स भी था, जिसने डेविड कोलमैन हेडली को सपोर्ट किया। उसके खिलाफ भी अमेरिका में सबूत और गवाही मौजूद है, जिन्हें अब भारत में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीजेपी नेता राम कदम, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान भी आया, आपको सुनवाते हैं। आज इसी पर करेंगे डिबेट। आदरणीय मोदी जी है तो इस देश में हर चीज मुमकिन है। केवल और केवल मोदी जी के कारण अब राणा की भारत में वापसी हो रही है। थोड़ा सा अपने मन को टटोलो। क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो यह संभव होता? कतई नहीं। कांग्रेस के सरकार के काल में तो कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। और मोदी के कार्यकाल में यह सुनिश्चित है जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा। उसने आतंकवाद किया हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया। उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी सी कड़ी सजा उसके अपराध की मिलेगी। बात 1990 की है। तहव्वुर राणा हुसैन पाकिस्तान में सेना की मेडिकल कोर में काम किया करता था। इसके बाद यह कनाडा रहने के लिए चला गया। 1992 में शिकागो में इमिग्रेशन सर्विस नाम की कंपनी शुरू की। 2006-2008 में तहव्वुर का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली पाकिस्तान और भारत की यात्रा पर आता है। इसके साथ ही वो लश्कर ए तैयबा और आईएसआई के संपर्क में भी रहता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला होता है जिसमें 175 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों लोग घायल होते हैं।
जांच में हेडली और राणा की भूमिका सामने आती है। हमले से कुछ दिन पहले राणा खुद मुंबई आया था और हमले की पूरी प्लानिंग को अंजाम देकर गया था और इस बात के पुख्ता प्रमाण, पुख्ता सबूत भारत के पास मौजूद है। यानी यह इंसान सिर्फ 26/11 हमले का मास्टरमाइंड नहीं है, यह इंसान पाकिस्तान के आतंकियों की कील का आखिरी ताबूत, जिसमें पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधि होती है, इसकी दुनिया भर में फिर से मुहर लग जाएगी जब यह अपना मुंह खोलेगा। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्या राणा के प्रत्यर्पण से पाकिस्तान बेनकाब होगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान हाफिज सईद पर कार्रवाई करेगा? लश्कर-ए-तैयबा चीफ, एलईटी चीफ, क्या शहबाज सरकार मुंबई हमले में पाकिस्तान की साजिश को कबूल करेगी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिवाच रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ, इरशाद अहमद नेता पीएमएलएन, एजाज अहमद पत्रकार पाकिस्तान, तैयब बलूच पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रजनीश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव है इस वक्त इस खबर पर। जल्दी से लाइव अपडेट देते हैं, तहव्वुर राणा का प्लेन कितनी देर में पहुंचने वाला है? बाकी तब तक तमाम मेहमानों का बहुत बहुत मैं वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा और दर्शकों आपका भी स्वागत करते हैं। रजनीश, सबसे पहले क्या अपडेट और कब लैंडिंग हो रही है इसके विमान की जो एनआईए की विशेष टीम के साथ लाया जा रहा है? देखिए विवेक, इस समय दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे जो ज्वाइंट सीपी ट्रांसपोर्ट है विजय सिंह और डीसीपी एयरपोर्ट और तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ इस समय एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि क्या रूट रहेगा, तहव्वुर राणा किस जो है वो टर्मिनल पे आएगा, वहां से किस तरीके से उसको निकाला जाएगा, सेफ्टी मेजर्स क्या रहेंगे, वो तमाम चीज़ों की इस समय डिस्कशन चल रहा है। हालांकि तहव्वुर राणा की अगर बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक कल अर्ली मॉर्निंग तहव्वुर राणा एक प्राइवेट जो है प्लेन से उसको लाया जाएगा आईजीआई एयरपोर्ट पे, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं T4 पे उसको लाया जाएगा। उसके बाद वहां से उसको एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर जो एनआईए है वो उसकी कस्टडी लेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। बहुत मुमकिन है कि जो तहव्वुर राणा की कस्टडी लेने के बाद उसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, उसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाएगा। लेकिन अभी ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियल जो है वो जानकारी अभी कोई भी इस मामले में नहीं बोल रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर एनआईए की तरफ से हो। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस समय जारी नहीं की जा रही, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है। क्योंकि तहव्वुर राणा जब भारत आएगा तो कई राज न सिर्फ आईएसआई के बल्कि पाकिस्तान को लेकर भी खोलेगा। ऐसे में उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि कोई भी जो उसका पूरा चार्ट है, किस तरीके से मिनट टू मिनट वो कब जो एयरपोर्ट पर उतरेगा, कब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये पूरा गुप्त रखा जा रहा है। सारी मीटिंग्स हो रही है और जब तहव्वुर राणा को लाया जाएगा उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस, एनआईए और रॉ के द्वारा की जाएगी। ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। सबसे पहले इरशाद अहमद जी का रुख करना चाहेंगे, चूंकि पाकिस्तान की सरकार में भी हैं, आपकी पार्टी पाकिस्तान की सरकार में। इरशाद अहमद जी, हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान का चरित्र एक बार फिर से उजागर होगा तहव्वुर राणा के उन बयानों से और उन डिटेल से जिसमें 26/11 में आपकी भूमिका पुख्ता तौर पर थी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए आप इतना, ये तहव्वुर राणा क्या चीज है, क्या बुलाया हमें नहीं पता। आप इसका इतना प्रोटोकॉल, इतना मान इसको दे रहे हैं, ये ना हो कि ये वजीर आजम बना लें आप लोग अपना। इसको मुझे तो ये लग रहा है ला रहे हैं आप इसे दहशतगर्द के तौर पे, लेकिन इतनी इसके लिए वावेला कर रहे हैं तमाम चैनल्स, तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तान, तमाम आपका मीडिया, कि जैसा कि इसको वजीर आजम बना करके हाथ पहनाएंगे आप। इसको देखें, ये दहशतगर्द है। अगर ये दहशतगर्द है, अगर ये डिक्लेयर, इसको फांसी लगाइए। हम पे क्या एहसान कर रहे हैं आप? क्यों हम पे इल्जाम हर बात का देते हैं आप लोग? हम तो कहते हैं जो दहशतगर्दी को खत्म करना है खित्ते से, दहशतगर्द खत्म करने हैं खित्ते से, हम तो आपको दावत देते हैं और मिलकर के दहशतगर्दी को खत्म करें। लेकिन आपने चूंकि एक पाकिस्तान पे इल्जामबाजी करनी है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, आप करते रहिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि हमें आपकी इस इल्जामबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान पे कोई टेंशन नहीं आ रही है। ये जो तहव्वुर राणा, हम लोग पाकिस्तान में इस तरह के नाम ही नहीं रखते हैं जैसा कि नाम इसका है। और दूसरी बात आप करते हैं, एक कसाब का नाम भी आप लेते हैं, इनके साथ 4-5 लोग हैं। मैंने आपके सुबह भी एक चैनल पे ये कहा, कहाँ होती हैं आपकी एजेंसियां जब इस तरह दहशतगर्द कश्ती में बैठ करके हिंदुस्तान की सरहदें अबूर करके
आपके मुंबई में बैठ करके आपके होटल पे कब्जा कर लेते हैं और आपका पूरे हिंदुस्तान को कान पकड़वा देते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है आपकी एजेंसियों पे, आपके लोगों पे, आपकी रॉ एजेंसी पे, जो कि आप बड़ा दहशतगर्दी करवाते हैं उससे पूरी दुनिया में। तो कहाँ थे उस रोज जिस दिन ये, अगर ये दहशतगर्द हैं और आपके हमले में शामिल है, ये उनमें शामिल था ये शख्स भी, तो उस रोज आपकी एजेंसी कहाँ थी? क्यों उस वक्त नहीं इनको मारा गया? कैसे ये दहशतगर्द भाग करके अमेरिका पहुंच गया और कैसे वहां पकड़ा गया? आपने अगर दहशतगर्द को बुला लिया है, आपके हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो उसे फांसी लगा दीजिए। उसके लिए वावेला काहे का कर रहे हैं? इतनी आसानी से, क्यों इतना उसको इतनी आसानी से क्यों फांसी लगा मीडिया मीडिया आपका प्रोटोकॉल दे रहा है इतनी आसानी से? अभी तो ये आपका कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है। ये अभी बताएगा कि पाकिस्तान में आतंकियों की खिचड़ी कैसे पकती है, आईएसआई कैसे इन्वॉल्व रहता है, पाकिस्तान की आर्मी कैसे इन्वॉल्व होती है। ये सारी कहानी अभी बताएगा। इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके दस्तावेज सब इसके सामने रखे जाएंगे और इसके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर पूरी दुनिया को सुनवाया जाएगा, तब जाकर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और जहां तक फांसी की बात रही, कसाब को फांसी दी गई। भारतीय कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कानून यहां काम करता है। यह पाकिस्तान नहीं है कि किसी को बुलाकर फौरन फांसी पर लटका दिया। यहां कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, सब कुछ कानून से होगा, देश कानून से चलता है। यहां कोई आर्मी देश नहीं चला रही है। इरशाद अहमद जी, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस दहशतगर्द के लिए वावेला नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक्सपोज करने के लिए बक्स आपने खोला हुआ है कि पाकिस्तान को किस तरह से बदनाम। लेकिन आपके बोलने से, आपके चीखने से पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला? हाँ, ये जो मैंने पकड़ा है बलूचिस्तान में आपके दहशतगर्द रॉ के एजेंट, जिनको हम टांग रहे हैं, जो कि बोलेंगे, उनके रुए से आवाज आएगी कि हिंदुस्तान हमारा आका है, हिंदुस्तान हमें पैसा देता है, हिंदुस्तान हमें असला देता है, रॉ के हम एजेंट है। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या करते हैं ये? आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं। बलूचिस्तान आपका हिस्सा है। एक शख्स जो बलूचिस्तान आपका हिस्सा है सर, वो आप अपने लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान आप अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मुल्क में जो करना चाहते कीजिए, लेकिन आपने कहा बदनाम करने के लिए, मैंने कहा एक्सपोज करने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन के लिए। उसके बाद में एजाज अहमद जी आपके पास और तैयब बलोच आपके पास और सिवात सर आपके पास आता हूं। अनुज माथुर साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिहाज से, कितना बड़ा सेटबैक? मुझे लगता है पाकिस्तान की सांसें आज फूल रही होंगी कि तहव्वुर राणा यहां भारत की धरती पर उतरा और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कांड हुआ। विवेक, पहले तो मैं इरशाद साहब का जवाब दे दूं। पूरी दुनिया में यहां किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बदनाम है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंक का एपिसेंटर, आतंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने ही तालिबान बनाया, पाकिस्तान ने ही जितनी आतंकी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर आज हो रही हैं, उसका जन्मदाता स्वयं पाकिस्तान है। और जो बोया वो स्वयं काट रहा है। 2011 में जो हिलरी क्लिंटन ने बात पाकिस्तान के लिए कही थी, वो बात अभी तक हजारों बार दोहराई जा चुकी है हर चैनल के ऊपर कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालोगे तो आपको नहीं काटेगा। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये तहव्वुर राणा पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर था। इसमें आपको चाहिए माथुर साहब, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, आवाज आपकी रुक रुक कर आ रही है। मैं एक बार चेक करा रहा हूं। मैं सिवात सर से इसका आंसर ले लेता हूं। सिवात सर, तो विवेक, सच्चाई ये है कि बेसिकली तहव्वुर राणा एक मास्टरमाइंड था इस ऑपरेशन का। अगर आप देखें, ये पहले पाकिस्तान की आर्मी में था और ये 7 साल पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर के तौर पर रहा और फिर ये चला गया कनाडा में। ये कनाडन सिटीजन पाकिस्तान ओरिजिन का था। ये शिकागो में एक प्रकार से इमिग्रेशन लॉ सेंटर चलाता था और वहाँ पर फिर इसकी डेविड हेडले, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन था, उससे इसका मिलाप हुआ। और जब इन्होंने प्लान किया ये ऑपरेशन, कि क्योंकि इसके पास इमिग्रेशन लॉ सेंटर था, इसने डेविड हेडले की मदद की, लॉजिस्टिक के लिए भी, रैकी करने के लिए भी। और इन्होंने टारगेट को पहले तो एक रैकी किया और फिर आईएसआई को बताया, उसके कारण ये टारगेट को सिलेक्ट किया। ये एक इंटरफेस थे आईएसआई के बीच में और जो एलएटी के एक प्रकार से जो आतंकवादी थे।
ये भी सच्चाई है। मेजर इकबाल जो कि आईएसआई के जो कराची से इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे थे, उसके साथ ये अगले 10 दिन तक बिल्कुल ऑपरेट कर रहे थे, साथ मिलके ये यहाँ पर आए और फिर 2 दिन पहले यहाँ से खिसक गए थे। अब ये सच्चाई इसको पाकिस्तान में इसके बाद जब ये अमेरिका में इसको पकड़ा गया डेविड हेडले को, तो डेविड हेडले ने जो कन्फेशन किया उसके अंदर ताहिर राना का नाम आया, ताहिर राना को पकड़ा गया। और डेविड हेडले को क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि डेविड हेडले अप्रूवर बन गया। और अभी जो ताहिर राना है, इसने जो 2 पिटीशन पहले इसकी रिजेक्ट हुई, एक इस पे भी इसने पिटीशन डाली थी कि भाई मुझे डबल जेपरडी है, उसी चार्ज पे मेरे को पहले एक फेडरल कोर्ट ने एक्विट कर दिया था, तो मुझे दोबारा आप भेज नहीं सकते सेम चार्ज पे। मगर वो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला वो चार्जेस बिल्कुल अलग थे, जिस चार्जेस पे भारत एक्सट्रेडिशन मांग रहा वो बहुत अलग है। फिर इसने एंड में एक मर्सी पिटीशन भी डाली, जो कि इमरजेंसी मर्सी पिटीशन। इसने कहा क्योंकि मैं पाकिस्तान ओरिजिन का मुस्लिम हूं, हो सकता है मुझे टॉर्चर किया जाए और मेरे को आप वहां पर जस्टिस नहीं मिलेगा, वो भी इसकी डिनायल होगी थी। अब सच्चाई इसका फर्क क्या पड़ेगा विवेक? जब ये यहाँ पर आएगा, ये दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। ये डॉट्स, ये हर एक चीज बताएगा, कहाँ इसने रखी की, किस किस से इसने मदद ली। जो ओवरग्राउंड वर्कर, जो स्लीपर सेल भारत के अंदर भी हैं, उनको भी एक्सपोज होगा। पाकिस्तान जो अब तक डिनाई करता रहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, भारत ने 35 बार वहां डोजियर भेजे हैं, मगर पाकिस्तान बार बार यही कहता रहा है कि हम इसके अंदर पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें जो थे नॉन स्टेट एक्टर थे। मगर अब इसके आने के बाद ये सब साफ हो जाएगा सर, ये नहीं इसमें पाकिस्तान की ये टेररिस्ट है। और कहां से ये ऑपरेशन प्लान हुआ, कराची में किसने इसको ऑपरेट किया और कैसे बता दें एक प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया। तो मैं बताता हूं तो इरशाद अहमद जी, मैं बताता हूँ ये टेररिस्ट कैसे है। आप लोगों ने ये विवेक, मैं यही कहूंगा जिसके कारण आप सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, पाकिस्तान का असली चेहरा पूरे वर्ल्ड जी। इरशाद अहमद जी, सच्चाई दब नहीं सकती बनावट के उसूलों से। मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए आपका फ्रेम ही उल्टा हो जाता है बीच बीच में, क्या करें, मुल्क ही आपका थोड़ा उल्टा पुल्टा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। क्या आप बात ये मानते हैं? ताहिर राणा को डेनमार्क में आतंकवादी साजिश में सहायता प्रदान करने से जुड़े एक मामले में, सुनिए, और मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को सहायता प्रदान करने के एक मामले में अमेरिका में दोषी ठहराया गया है। भाई अमेरिकी अदालत कह रही है कि आदमी टेररिस्ट और आदमी पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा की मदद कर रहा है और डेनमार्क में भी टेररिज्म के फैलाने की कोशिश में लगा हुआ था। यह हम थोड़ी कह रहे हैं। ये लीजिए, मेरे पास दस्तावेज है, देखिए, ये पूरी उसकी रिपोर्ट है मेरे पास जो अमेरिका की कोर्ट में हुआ है। अब बताइए आप मुझे क्या जवाब है आपके पास इसका। एक और दस्तावेज लेके आए हूं, देखिए, मैंने तो आज सारे दस्तावेज इकट्ठा किए हैं ताहिर राणा के। आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे इरशाद अहमद जी। ताहिर राणा ने जिस दिन भारत में अपना मुंह खोल दिया, मैं आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं इरशाद एजाज अहमद जी के पास आ रहा हूं। आप लोग जितना चर्चा कर, मैं वही कह रहा हूं कि मैं 3-4 रोज से, जब से आप ये वावेला कर रहे हैं, मैं हैरान था कि क्यों इतना कर रहे हैं। तो अब मुझे आपके मुंह से हकीकत निकल आई कि आप क्यों ये वावेला कर रहे हैं। क्योंकि आपने पाकिस्तान का कलमा पढ़ना है, पढ़ते रहिए, एक दिन इस्लाम ले आएंगे आप सब लोग ना, इंडियंस। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हम देकर के आए, आपको मेरे अभाव देकर के आए, अभाव अजदाद देकर के आए। तो आप पाकिस्तान का बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। आप जितना मर्जी चीखे मारिए, जितना मर्जी झूठ बोलिए, झूठ बोलने वाले की जुबान तो मैं पकड़ नहीं सकता। ठीक है, चलिए, आपने मेरे सबूतों को भी इनकार कर दिया, आपने झूठ बोल दिया, आपने अमेरिकी कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी इनकार कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि दो चार मास्क खरीद लीजिएगा। कोविड के टाइम एक मास्क मिलता था इरशाद अहमद जी, क्योंकि ताहिर राणा मुंह खोलेगा तो आप लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एजाज अहमद जी के पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। एजाज अहमद जी, आखिर आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में दिक्कत क्या है? एजाज अहमद जी, और पाकिस्तान ताहिर राणा के नाम से इतना क्यों घबरा रहा है? एजाज अहमद जी प्लीज, स्क्रीन पे एजाज अहमद जी। ये जो आपने अभी शेर पढ़ा है ना कि बनावट, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, इसका अगला हिस्सा भी पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, वो अगले हिस्से में कहते हैं कि खुशबू आ नहीं सकती
कभी कागज के फूलों से। तो आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। मेरा मतलब ये है, मुझे आई हैव नो मर्सी फॉर तहूर राना, आई हैव नो मर्सी फॉर अजमल कसाब, आई हैव नो मर्सी फॉर हाफिज सईद इफ ही इज टेररिस्ट, आई हैव नो मर्सी फॉर एनी अदर टेररिस्ट, आई हैव नो मर्सी फॉर कुलभूषण यादव एज वेल। देखिए ना, इस वक्त मैं टेररिज्म को फिनोमिना एज होल डिस्कस करना चाहता हूं, और आप उसको सेगमेंट्स में बांटकर सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा निकालते हैं। ये मेरे नजदीक एक प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए कि हम दोनों मुल्क अगर दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम आज भी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार हैं। 80,000 जानें हमारे लोगों ने दी हैं, और किन के हाथों दी हैं? वो बलूच सेपरेटिस्ट हैं जिनकी मदद जिनके उस्ताद अच्छू का इलाज बॉम्बे का हॉस्पिटल में होता है। वो हरब्यार मरी के लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर $25 मिलियन लेता है रॉ से, और वो ये कहता है कि मैं तो शैतान से भी मदद ले लूंगा और भारत से मदद ले रहा हूं। मैं देखता हूं न्यूयॉर्क की कोर्ट में जो भारतीय रॉ के खिलाफ पिछले हफ्ते सबूत पेश होते हैं, उसको आप डिस्कस नहीं करते। जो ट्रेन जलाई गई थी समझौता एक्सप्रेस, उसमें जिस तरह वो मेजर आ रहा था, वो कौन मेजर था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको जिस तरह मशकूक अंदाज में छोड़ा गया, सस्पिशियस अंदाज में, उसको आप डिस्कस नहीं करते, लेकिन बीच में से ये निकाल लेते। तहूर अली राना होगा, वो मुझे याद है, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो इब्ने सफी की इमरान सीरीज पढ़ा करता, तो उसमें एक तहूर अली राना एक कैरेक्टर हुआ करते थे। मुझे ये देख के, आपकी गुफ्तगू सुन के वही कैरेक्टर याद आता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तहूर अली राना को इतना बड़ा आदमी नहीं है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो डॉक्टर था, वो रिटायर हुआ चला गया, एक उसका माइंडसेट था, वो किसी के कनेक्शन में जुड़ गया। अब इसका मतलब ये सर्टेनली नहीं है कि वो कहीं वो कोई आईएसआई का ऑपरेटिव होगा, कहीं कोई, लेकिन जो सर्टन बात है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान ने सबूत के तौर पर पेश की, वो ये थी कि जो आपका कुलभूषण यादव है, वो भारतीय रॉ का ऑफिसर है और वो भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है। ये एक सर्टेन बात है। दूसरी सर्टेन बात यह है कि जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट को कोर्ट में, न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया है यूएस अटॉर्नी ने, वो सर्टेन बात है। मैं बार बार ये दरखास्त करता हूं कि दहशतगर्दी को एज होल डिस्कस करें। दहशतगर्दी के साथ हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। ये नहीं होता कि आप एक यूं करके तो जो है ना वो बैठ जाए दानिश्वर बन के और कहे बस ये पाकिस्तान ने किया, मैं कहूँ बस ये इंडिया ने किया। ये इससे नहीं चलेगा। दहशतगर्दी को अगर हमने खत्म करना है तो हमें मिलकर लड़ना है, और हमारे पास आपकी दहशतगर्दी से हम मिलकर क्यों लड़े भाई? आपकी पाली में दहशतगर्दी आप लड़िए, हम भारत में लड़ रहे हैं, हमने खत्म कर दिया दहशतगर्दी को, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, हमने एयर स्ट्राइक भी की। 2008 में आप लड़िए अपनी दहशतगर्दी से, आप लड़िए टीटीपी से, आप लड़िए तालिबान से, हम क्यों लड़े आपके लिए भाई? दहशतगर्दी के लिए मिलकर लड़े। और जब आप दहशतगर्दी फैलाते हैं, जब इंडिया में टेररिज्म करते हैं, तब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी से मिलकर लड़ेंगे। आपने दे दिया हाफिज सईद को, इंडिया को दिया हाफिज सईद को, आपने मसूद अजहर को दिया इंडिया को। मैं स्टेट नहीं हूं भाई, आपने मिलकर लड़ने की बात की। चलिए मैं आपकी बात से मुतमईन करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप हाफिज सईद, मसूद अजहर को हैंड ओवर कीजिए, देखिए भारत आपका साथ देगा कि नहीं देगा। पहले आप मेरे ये आप दाऊद इब्राहिम को हैंड ओवर कीजिए। जब 2008 हुआ, मेरा आप ये नुक्ता सुन लीजिए ना, हमने जब अजमल कसाब का ये वाकया हो रहा था और अभी ये प्रोसेस ऑनगोइंग था, आपका ऑपरेशन भी उसके खिलाफ जारी था, उस वक्त हमने डीजीआईएसआई को इंडिया भेजने का ऐलान किया था। उस वक्त हमारा वजीर खारजा दिल्ली में मौजूद था, शाह महमूद कुरैशी, और उसने ये कहा था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते। हमारा वजीर खारजा दिल्ली में था, लेकिन उसके साथ जो सलूक हुआ, जब हमने डीजीआईएसआई को भेजने का ऐलान किया, तो मुझे याद है, क्योंकि मैं पिछले 36-37 साल से इस प्रोफेशन में हूं, उस वक्त भारत की दौड़ें लग गई कि पाकिस्तान ने, अरे भाई हम आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, यार ट्रस्ट डेफिसिट है। आप इस बात को मानते क्यों नहीं? एजाज अहमद जी, सिंपल सी बात है, मैं एक हत्यारे को, मैं एक आतंकी को अपने घर में क्यों घुसाऊं भाई? क्या आप अपने घर के अंदर किसी हत्यारे को, किसी आतंकी को घुसने देंगे? आप सिर्फ ब्लेम गेम पर लगते हैं। कोई ब्लेम गेम नहीं। आप मुझे सिंपल सा आंसर कीजिए। आपने कहा कि भाई आईएसआई की टीम आने वाली थी, मुझे बताइए क्या आप अपने घर के अंदर किसी हत्यारे को, किसी टेररिस्ट को घुसाएंगे? हम नहीं घुसाएंगे, हम नहीं घुसाएंगे। हमको विश्वास नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है आपके साथ, पाकिस्तान के साथ भारत का। हमें एतबार नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। हम अपने हिसाब से जांच करेंगे। हमने अपने हिसाब से जांच की, हम तहूर राना को लेकर आ गए। माथुर साहब के पास जा रहा हूं। इसके लिए पाकिस्तानी कमीशन को इजाजत क्यों नहीं देते? नहीं देंगे सर, नहीं है विश्वास आप पर, क्लियर कट, दो टूक कह रहा हूं।
आप पर वी डोंट ट्रस्ट यू। विश्वासघात तो आप करते हैं। हम नहीं ट्रस्ट करते आप पर। विश्वासघात तो आप विश्वासघात करते हैं, हम कोई विश्वासघात नहीं करते। करगिल किसने किया? शहबाज शरीफ ने, आपके प्रधानमंत्री ने बात स्वीकार की एक जलसे में कि हमने करगिल किया, हमारी गलती थी। तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए, आपने हमला कर दिया। मोदी जी प्लेन लेकर गए, आपने पुलवामा और उरी कर दिया। हम क्यों ट्रस्ट करें आप पर? माथुर साहब कुछ कह रहे हैं आपको, मैं आ रहा हूं आपके पास। तैयब बलोच काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। माथुर साहब आपने एक भी देखिए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आप जी सर आ रही है, जी सर आ रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखिए जितने भी ये उदाहरण दे रहे हैं, आप सन 47 से लेके आज तक का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जितनी बार प्रयास किया गया बातचीत करने का, जितनी बार प्रयास किया गया ट्रस्ट बनाने का, उतनी की उतनी बार पाकिस्तान ने पीछे से छुड़ा मौका, और अंत में रिजल्ट यही हुआ कि हर बार उन्होंने मार खाई है। और यही वजह थी कि हम बात कर रहे हैं टेररिज्म की। विवेक, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों से देश पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के बहुत हिस्सों में पाकिस्तान की आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने आतंक मचा के रखा हुआ है। और जितने भी आतंकवाद के तार हैं, आप देखेंगे विवेक, कहीं ना कहीं इनको खुद को पता है, ये जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जाकर के पाकिस्तान से जुड़ते हैं। और तहव्वुर राणा के आने से परेशानी इनको यही है कि जो असलियत है और जो इनके यहाँ पर मददगार हैं, भारतवर्ष में जिन्होंने जो यहाँ स्लीपर सेल इकट्ठे कर रखे हैं, उनका पाकिस्तान से जो कनेक्शन है वो उभर करके सामने आने वाला है। ये इसको कह रहे हैं हमारा नाम अलग होता है, नाम ऐसा नहीं रखते। ये पाकिस्तान की आर्मी का सैनिक है, आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है, लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है, लश्कर के साथ काम कर रहा है। 8 बार 9 बार हेडली को इसने भारत में आकर के भारत में रेकी करने के लिए मदद करी है। इसने भारत में एक फर्जी इमिग्रेशन सेंटर खोल करके और वहां से लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से यहाँ पर मौजूदा वो करी है। और मैं सिर्फ इसी पे नहीं रुक रहा हूँ, आप ये सेंस कर पा रहे हैं माथुर साहब? हजार ऐसे हैं। एक मिनट विवेक, एक मिनट, 1 मोर मिनट। और हजार ऐसे किस्से हैं जहां पर कि वो पंजाब हो या कश्मीर हो और इंडिया, ये हर जगह पाकिस्तान की आईएसआई। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब आप बांग्लादेश से संबंध सुधार रहे हैं तो वहां जाने वाला पहला आदमी पाकिस्तान की आईएसआई का मेजर जनरल क्यों है? पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर वहां क्यों नहीं जाता? ये तमाम चीजें, ये बात बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है, तालिबान का जन्मदाता है। परवेज मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दिया था कि उसामा बिन लादेन हमारा गॉड है, उसामा बिन लादेन का हमारा हीरो है। तो ऐसे जब आपके हेड ऑफ द नेशंस हैं, ये स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की। टेरर इज ए स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मैं माथुर सर, मेरा सवाल एक और था इसी से जुड़ा हुआ। तैयब बलोच को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज, थैंक यू पीसीआर। मेरा सवाल यह था कि मैं सेंस कर पा रहा हूं पाकिस्तान के अथॉरिटीज के अंदर बेचैनी बहुत है, परेशानी बहुत है। तहव्वुर राणा के भारत आने से पाकिस्तान की सरकार थोड़ी घबराई हुई सी महसूस कर रही है। और ये बेचैनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे माथुर साहब। वजह वही बता रहा हूं विवेक, वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि तहव्वुर राणा के जो उससे जब बातचीत होगी और जो उसका परिणाम सामने आएगा, उससे बिल्कुल साफ तरीके से पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की आईएसआई का और पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट 26/11 में, और नॉट ओनली 26/11 में, जो नेटवर्क टेरर का फैलाया बांधा हुआ है इन्होंने भारत में और कई और देशों में, उसका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, उसका खुलासा होने वाला है। और यही वजह है घबराहट यहां बैठे हुए लोगों की बातों में भी नजर आ रही है और पाकिस्तान की सरकार में भी नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओजे में इनको परेशानी हो रही है, उस परेशानी की वजह सिर्फ यही है कि जन्म इन्होंने दिया है टेररिज्म को, इसीलिए टेररिज्म इनको आप वापस काट रहे हैं। 2011 में मैंने नहीं कहा था, हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था। थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी तहव्वुर राणा पहुंचा नहीं है। इरशाद अहमद भाई पहुंचने दीजिए, उसके बाद फिर डिबेट करेंगे, फिर बैठेंगे। तैयब बलोच से एक रिएक्शन ले लूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। क्यों घबराहट है तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने से इतनी पाकिस्तान के अंदर?
खासकर आईएसआई और जो तंजीमें हैं और जो इदारे हैं सेना से जुड़ी हुई एजेंसी जो खुफिया मामलों से जुड़ी हुई हैं, आखिर डीजीआईएसपीआर में इतनी हलचल क्यों मची हुई है तैयब बलोच? यहाँ पे तो बिजनेस एज यूजुअल है। यहाँ पे तो कोई पाकिस्तान में हलचल नहीं है। लेकिन बात सीधी सी है कि आपने तो अभी से ही तहूर राना का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से भी जोड़ दिया और अभी से कह भी रहे हैं कि वो जो इंकशाफात करेंगे तो वो पाकिस्तान का नाम जो है वो आएगा। लेकिन ये फैसला तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि फैसला जो है वो कानून के मुताबिक होगा, इंडिया में कानून जो है वो उसकी हुक्मरानी है। तो ये जब अदालत में वो पेश होंगे, अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, फिर देखते हैं कि क्या वो चीज आती है। लेकिन अभी तक जो मैंने खुद NIA की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें जो है वो 2-4 दफा तहूर राना का जिक्र जरूर है, लेकिन जो शवाहिद हैं वो नाकाफी हैं। लेकिन अगर आप इन शवाहिद को जो है वो अमेरिकन जो अदालत है उसको आप वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है आप पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं, तो बात सीधी सी है कि जब जो है वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से जाके मिलते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो उनको जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो तहूर राना का वो जो है वो इंडिया के हवाले कर दिया। तो इससे का मतलब चीजें जो है वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि वो तो एक डिप्लोमेटिक चीज थी, इंडिया का मुतालबा था और उस मुतालबे को अमेरिका ने तस्लीम किया और अमेरिकन कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसकी मर्सी अपील, उसकी मर्सी पिटीशन, उसकी जितनी भी अपीलें थी वो मुस्तरद करते हुए चूंकि हुकूमती सतह पर फैसला हो चुका था तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया, उन्होंने हवाले कर दिया। अभी तो वो आपके एयरपोर्ट पे भी नहीं उतरे और आपने जो है इल्जामात पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात यह है कि जब वो जब आपकी अदालत, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ठीक है, मैं इंडियन अदालतों पे अगर लम्हा भर को ट्रस्ट कर लूं, तो जब वो अदालतों में अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जब आपकी NIA की कोर्ट में वो पेश होंगे, अगर वो सबूत सामने लेके आते हैं, चीजें हैं, तो फिर सिनेरियो जो है वो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन अभी से आपने सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान इंडिया से हॉस्टाइल है और इंडिया मलबे पे कौन मलबा डाल सकता है? तो दोनों मुमालिक जो है, देखें हम भी तो दहशतगर्दी का शिकार है, ऐसा इंडिया जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। और दोनों मुमालिक, जब दोनों मुमालिक हैं ही दुश्मन, तो दोनों मुमालिक की एफर्ट्स रहती हैं एक दूसरे को हॉस्टाइल करने की, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये एक फैक्चुअल बात है। तो जैसे आप तहूर राना की बात कर रहे हैं, तो तहूर राना तो एक इंडिविजुअल है, उसका बराह रास्त हमारी पाकिस्तान आर्मी से भाई तहूर राना का कनेक्शन ISI से, तहूर राना का कनेक्शन जैश से, तहूर राना का कनेक्शन पाक आर्मी से, तहूर राना एक्स पाक आर्मी का डॉक्टर, तहूर राना का कनेक्शन बाकी आतंकवादी संगठन से, तहूर राना का कनेक्शन डेविड कोलमैन हेडली से। 6 तो मैंने यही गिनवा दिए, 6 सिर्फ जुबानी गिनवा दिए 6 आपको मैंने। कितने कनेक्शन है इसके? देखिए वो आप कह रहे हैं कि भाई बात हवा हवाई हो रही है। देखिए बलोच साहब, कुछ भी बात हवा हवाई नहीं होती है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में जाकर बलूचों को मार रहा है, कह रहा है दहशतगर्दी खत्म कर रहा है। देखिए हमारे पास तो आपके हाजिर सर्विस लोग मौजूद हैं। कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास और क्या सबूत आपको चाहिए कि जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? हमारे पास तो कुलभूषण यादव को लेकर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए थे ना, क्या तमाचा पड़ा ना वहां से? आपको बैरंग लौटे ना वहां से, उल्टे पांव भागे ना वहां से? देखिए हम नहीं भागे, वहां पे आपने कहा कि उसको जो है वो ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है हमने अपील की। आप तो फांसी देना चाहते थे, कोर्ट में अपील कर सकता है। भाई आप तो फांसी देना चाहते थे। और बात कुलभूषण जाधव की नहीं है, बात तहूर राना की आज हो रही है। जिस दिन कुलभूषण जाधव में बात करूंगा उस दिन डिटेल के साथ बात करूंगा, 2 टूक बात करूंगा आपसे। सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे? सिवाज सर देखो सच्चाई क्या है, तहूर राना का कोई नया केस नहीं, ये तो शुरू में ही जैसे ही डेविड हेडले पकड़ा गया था उसने कन्फेशन स्टेटमेंट में ही तहूर राना का सब कुछ पोल खोल दी थी। और ये भी सच्चाई है, तहूर राना के साथ साथ भारत डेविड हेडले को भी लाना चाहता था, मगर डेविड हेडले अप्रूवर बन गया अमेरिका का और इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता, वो जेल में ही मरेगा। मगर तहूर राना के इन्वॉल्वमेंट में कोई शक नहीं। तहूर राना की 3-4 चीजें और, ये सच्चाई है कि ये एक पाकिस्तान ओरिजिन का बिजनेसमैन बन के था ये कनाडा में, मगर ये पाकिस्तानी आर्मी अफसर था। 7 साल इसने एज ए डॉक्टर जॉब की और इसके साथ इसके ISI के कनेक्शन तभी से हो गए थे। और जब डेविड हेडले को
पाकिस्तान की आईएसआई ने रैकी के लिए भेजा, तो जो इसका इमिग्रेशन लॉ सेंटर जो शिकागो में है, इसका इसने सैटेलाइट ऑफिस मुंबई में खोला और इसी ने ही रैकी कराई, इसी ने ही पूरा का पूरा सपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम दिया। यही इंटरफेस था आईएसआई का जो मेजर इकबाल था जो कराची से ऑपरेट करता उसके बीच में, और ये जो 10 टेररिस्ट थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और इसका पकड़ा जाना भारत की एजेंसी के लिए बहुत बड़ी जीत है। और इसने पूरी कोशिश की अमेरिका के अंदर लॉ को देखते हुए, पहले इसने डबल जेपरेडी का केस लगाया, वो रिजेक्ट हुआ, फिर इसने बोला मर्सी पिटीशन डाली कि मेरे को जस्टिस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, पाकिस्तान ओरिजिन का, मेरे को टॉर्चर किया जाएगा, वो जो अमेरिकन कोर्ट ने फेंक दिया। सच्चाई यह है इसके आने से प्रॉब्लम पाकिस्तान को ये हो रही है, पाकिस्तान जो अभी तक डिनायल मोड पे था, पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। आईएसआई ने ये ऑपरेशन प्लान किया था कराची से, वो बार बार ये कहते थे नॉन स्टेट एक्टर हैं, पाकिस्तान की फौज का इसका कोई लेना देना नहीं। इसके आने से 2 और 2 4 हो जाएंगे, जो जितने भी डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। और ये 35 बार भारत ने जो डोजियर भेजे थे पाकिस्तान में, उनको इन्होंने कोर्ट में नहीं दिया और वो बार बार कहते रहे कि इसके साथ हमारा लेना देना नहीं। ये हाफिज सईद को छुपाते रहते हैं, आप जासूसी कहानियां लिखा कीजिए, को इन्होंने नहीं दिया। तो ये सच्चाई है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इनको डर ये लग रहा है अब पाकिस्तान एक्सपोज होगा, सबको पता चल जाएगा कि मुंबई अटैक में पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे आईएसआई ने इसको प्लान किया, कैसे इसको यहां पर ऑपरेट किया, किस प्रकार से लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम दी। तो इसके आने से सच्चाई है ताहुर राना के आने से पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी, पर पाकिस्तान की पोल खुलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरे वर्ल्ड को पता है। जो 100 आतंकवादी हैं आज टॉप के, उनमें से 80 वर्ल्ड को पता है 5 आइज की रिपोर्ट में है, उनकी रूट्स है। तो ये सच्चाई है, रॉ को दुनिया के दीगर मुल्कों में दहशतगर्द करार दिया है। वर्ल्ड को पता है न्यूयॉर्क की कोर्ट में अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि रॉ मुलव्वस है गुरपतवंत सिंह के कत्ल में। वर्ल्ड को पता है जो डिनायल था वो बिल्कुल होगा। और आप पता क्या करना चाहिए विवेक, इनको कनाडा में दहशतगर्दी कर रहा है। अरे पतवंत सिंह जिंदा है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, क्या बात कर रहे हैं आप? की साजिश, उसके कत्ल की साजिश। अरे कौन? वो आपका हीरो होगा, वो आपका हीरो होगा। मेरा कोई हीरो नहीं है ना, वो आपका हीरो है। वो कौन सा बहुत बड़ा संत महात्मा है भाई साहब? न्यूयॉर्क टाइम्स पर वो स्टोरी पड़ी हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो कौन सा बहुत बड़ा संत महात्मा है? नहीं पड़ी हुई। जो कनाडा में निर्जर मारा गया वो कौन सा बहुत बड़ा संत महात्मा? ये आपके हीरो है। जैसे ताहुर राणा आपका हीरो है, वैसे ही पन्नू आपका हीरो है, वैसे निर्जर आपका हीरो है। मैं एक से सिवाज सर आ रहा हूँ, एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज अहमद जी पढ़ लीजिए, वो कैनेडियन अखबारात हैं। मैंने कहा कैनेडियन अखबारात पढ़ लीजिए, हम हिंदुस्तान का अखबार पढ़ेंगे, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान का पढ़िए, जरूर पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। लेकिन बात यह है कि आप जो है ना वो राई का एक पहाड़ बनाते हैं। आप यकीन कीजिए कि सुबह जब मुझे ये कॉल आई, हम ऑथेंटिक खबरें पढ़ते हैं, हम आपकी स्पॉन्सर्ड खबरें क्यों पढ़ें? कोई कनाडा का अखबार पढ़ ले, पता चला आपने रिपोर्ट छपवाई हो। उसके बाद मैंने कोई 25 लोगों को फोन किया ये जानने के लिए कि तहूर अली राना पर ये जैसा आप कह रहे हैं ना कि पता नहीं पाकिस्तान में तो सबकी दौड़ें लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि पूछूं कि कोई थोड़ी बहुत अफरा तफरी यहाँ हो, कोई थोड़ा बहुत पैनिक हो। आप यकीन कीजिए कि कुछ भी नहीं था। बेशतर लोग मसूद अजहर जैसे छुपा रखे हैं, तो आपके लिए तो छोटा सा है। मसूद अजहर तो बेचारा वो गुर्दों की तकलीफ में सुस्ता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आपने हाफिज सईद, मसूद अजहर, देखिए माथुर साहब, मैं दलील का आदमी हूँ। मैं कोर्ट कवर करता रहा हूँ। मैंने मसूद अजहर के खिलाफ और हाफिज सईद के खिलाफ तमाम केसेस कवर किए, खुद कवर किए, किसी और के जरिए नहीं, खुद कवर किए। वहां इंडिया की जानिब से कोई एक एविडेंस भी पेश नहीं की गई। यहाँ बैठ के तकरीरें कर देने से बात नहीं बनती। हमने आपसे ये कहा कि कमीशन बनाइए, हम आपके पास कमीशन भेजते हैं। आज तक इंडिया ने पाकिस्तानी कमीशन को अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं दी कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ही मिल जाए। कुछ नहीं आप देते, कोई तजवीज कबूल नहीं करते, आप हमारे कमीशन को एक्सेस नहीं देते, आप हमारे कमीशन को अलाउ नहीं करते और उसके बाद यहाँ बैठ के बातें बगाड़ते हैं। इसीलिए मैंने तजवीज किया कि माथुर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आदमी है, अच्छी। अच्छा देखो, अभी एजाज साहब आपने बोल लिया, जासूसी कहानियां लिखा कीजिए, ये बताएं ईमान से बहुत चलेंगी
कितनी जासूसी कहानी आपकी बहुत चलेगी। देखो सच्चाई है, पाकिस्तान कोई भी एविडेंस को मानने को तैयार नहीं है। देखो पाकिस्तान के पास 35 बार एविडेंस भेजा, पाकिस्तान ने उसको कोर्ट में ही नहीं पेश किया। पाकिस्तान तो डिनाइल मोड पे, पाकिस्तान का कोर्ट तो वो डिसाइड करता है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है। तो आप कहाँ से कह रहे हैं कि लॉ मिल जाएगा? देखो आपने मसूद अजहर और एजाज अहमद को मैं सिवात साहब जेल में डालना हुआ है क्या आज उनको? मैं सिवात साहब फिर मैं माथुर साहब के पास जा रहा हूँ। एजाज भाई को 2 लाइन में समझा देता हूँ। एजाज भाई 36 साल से वही कातिल वही मुद्दई, एजाज भाई वही कातिल वही मुद्दई तो आप कर रहे हैं, और वही मुंसिफ, वही कातिल वही मुद्दई और वही मुंसिफ। यही मुंसिफ यही हमें पता था कसूर हमारा निकलेगा। तो हाफिज सईद की जहां सुनवाई हो रही है, जिस देश में सुनवाई हो रही है, वह कातिल भी वही है, मुद्दई भी वही है, मुंसिफ भी वही है। मैं कहता हूँ आप सबूत तो आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर डालेंगे, जाहिर सी बात है। तुम सबूतों को एंटरटेन नहीं करेगी तो मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन आप तो सबूत ही नहीं देते। हमने आपको अरे मैं फिर कह रहा हूँ, जब जज भी आपका, पुलिस भी आपकी, सरकार भी आपकी, तो आप हमारा सबूत मानेंगे क्यों? हमने आपको हमारा सबूत क्यों मानेंगे? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप, और हाफिज सईद तो बड़ा एसेट है, मसूद अजहर बड़ा एसेट है, आप दौड़ गए अगेंस्ट इंडिया आपके लिए। आईएसआई को भेजते हैं, आप दौड़ गए। ठीक है, मैं माथुर साहब के पास आ रहा हूं। काउंसलर रसाई हासिल कीजिए, आप कलभूषण की काउंसलर रसाई से भी दौड़ गए। ठीक है, मैं माथुर साहब के पास आ रहा हूं। चीज को रोएंगे आप? सर आपके मुल्क में कौन मानेगा, कौन सुनेगा, मुझे बताइए ना। मैंने इतना अच्छा शेर पढ़ के आपको सुनाया, आपने उस शेर पे दाद भी नहीं दी, उल्टा मुझे कह रहे हैं, उल्टा मुझे और 2-4 नाम आपने गिना दिए। आपके इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, 16 समाअतें कम से कम मैंने अटेंड की। ठीक है जी, एक समाअत में भी कोई एक भी सबूत नहीं दिया। पठानकोट में आपकी आईएसआई की टीम आकर जांच करके गई। पठानकोट में जब हमला हुआ था आपके थे आने नहीं देते। माथुर साहब कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। माथुर साहब कुछ कह रहे हैं। जब्बा में फेंक कर भागे और आपने कहा कि मसूद अजहर का इतना बड़ा टैंक तबाह कर दिया, हम पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां ले गए, आप एक्सपोज हो गए। आपने कहा हमने F-16 मार गिराया, हम पूरा। अरे आप क्यों कबूल करेंगे? आपकी बेइज्जती होगी भाई साहब, हम LOC पर नहीं कबूल करेंगे आप। और फिर F-16 कंपनी ने देखिए जहां माथुर साहब तैयब बलोच स्क्रीन पे प्लीज। विवेक जो मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं। जो जितने भी सबूत दिए हुए हैं, जितने हमने डोजियर्स इनको भेजे हैं, उतने मेरे ख्याल से कहीं और से नहीं गए होंगे। और एक बात मैं बता देता हूं कि डोजियर हमें इनको भेजने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी दुनिया जानती है। कसाब पाकिस्तान का रहने वाला था, कैसे कराची में इसकी प्लानिंग हुई है, कैसे वहां से ये लोग अगर यहाँ पर आगे आए हैं, कहां से इन्होंने मोटर बोट की, सारी दुनिया को सारी चीजें पता है इसको इसमें। लेकिन वो अभी इशू वो नहीं है, इशू ये है कि अब एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके सामने आने वाला है। यही वजह है कि जो वहां पर परेशानी हो रही है, और यही वजह है जिस प्रकार से ये पाकिस्तान के लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, किसी और ने किसी और देश के बारे में नहीं कहा गया था, ये पाकिस्तान तालिबान का जन्मदाता है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। तो आप जो देश की सोच ऐसी है, जिस देश की हुक्मरानों की सोच ऐसी है, आज पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में क्या चल रहा है ये लोग वो भी नहीं मानेंगे। बलूचिस्तान में क्या परिस्थिति है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है, कहां पर ट्रेनें अगवा हो रही हैं, कहां पर आर्मी के कैंपों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कॉन्वॉयज के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इनको आतंकवाद का सांप मुड़-मुड़कर इन्हीं को जी मानने में कोई देखिए, जब तक मैं सब क्या जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर रही है। बलोच से इसका जवाब ले लेता हूं, फिर मैं इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं बलोच साहब एक सेकंड आ रहा हूं। इरशाद अहमद जी थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे। इरशाद अहमद जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है आप लोगों के साथ बात करके। आप जैसे प्रोपेगेंडा करते हैं, जैसे ये अभी साहब आपके फरमा रहे थे ट्रेनें अगवा हो रही हैं, लोग पता नहीं क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है। मेरे मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे मुल्क में चंद दहशतगर्द थे, दहशतगर्दी की, उनको उनके अंजाम को मेरी एजेंसीज ने पहुंचा दिया। अब हम पाक कर रहे हैं खित्ते को, पाक कर रहे हैं दहशतगर्दों से मुल्क को, और चीखें निकल रही हैं आपकी। मुझे मालूम नहीं पड़ता, मुझे मालूम नहीं है कि दहशतगर्दों से आपका ताल्लुक क्या है। हम एक दहशतगर्द मारते हैं, 100 चीखें निकलती हैं आप लोगों की। क्यों?
ये मुझे मालूम नहीं। देखिए आप हाफिज सईद साहब का तहव्वुर राणा के आने से आपकी चीखें क्यों निकल रही है, ये बता दीजिए। हमें 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 नहीं निकल रही। मैं तो कह रहा मार दीजिए उसे जहाज से गिराइए, ताकि वो बिठा करके, ताकि सारे राज दफन हो जाए तहव्वुर राणा के साथ। आपके भी चंद लोग और वो भी मार दें ताकि सारे राज दफन हो जाए उसके साथ। कोई राज नहीं। आप सुने, आप मुझे बोलने या मुझे बोलिए बोलने प्लीज, नहीं, आप बोलने। बोलिए। दूसरी बात आप कर रहे हैं, बार बार हाफिज सईद साहब की बात आप हर रोज करते हैं, आए दिन करते हैं। देखिए वो आलिम दीन है, वो दीन की तालीम देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ वो इतना काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, कि आपकी सोच होगी, आपकी नस्ल में किसी ने इतनी खिदमत इस्लाम की, दीन की, लोगों की, खुदा की, मखलूक की खिदमत नहीं की होगी जितनी हाफिज सईद और उनकी जमातुल दावा इस वक्त कर रही है पूरी दुनिया में। मैं ये समझता हूं कि ऐसे आलिम दीन, ऐसे मुस्लिम, ऐसे इंसान पूरी दुनिया में होने चाहिए जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, जो अल्लाह की मखलूक के लिए काम कर रहे हैं। मैं हिंदू, सिख, मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं इंसानियत की। मैंने शुरू ही इंसानियत से, लेकिन आप लोगों के अंदर ये जो साहब आपके बैठे हैं अभी मेरे साथ, इनको बिठा दिया है, ये हंस रहे हैं, इनका मुझे लगता है इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख की बात नहीं कर रहा हूं। खुदारा कुछ अगर ऐसा कर लें आप कि एक अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें अपने जहनियत से। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूं सोच बदलो, खुदारा सोच बदलो। जब सोच बदलेंगे, ये तहव्वुर राणा आपने पकड़ा, मैं तो बार बार कह रहा हूं इसे मारिए, मारते क्यों नहीं है उसको? या ये जो साहब मेरे साथ बैठे हैं 10 मिनट के लिए मेरी पुलिस को दे दें, ये भी कहेंगे मैं तहव्वुर राणा हूं। ऐसा नहीं होता है, किसी भी इंसान को मारें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसको उल्टा लटका दें, उस साले से जो कुछ मर्जी कहलवा लें। आप चाहते ही हैं कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाहते हैं, आप लगाइए इल्जाम, उससे हमें फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप क्या समझते हैं अमेरिकन एजेंसीज के पास, जिनके पास ये तहव्वुर राणा रहा, क्या वो उससे काबिल है? आप एजेंसीज, वो दुनिया के काबिल तरीन लोग हैं अमेरिकन। वो अगर इस बंदे का ताल्लुक कोई इस तरह से होता तो ये बक देता वहीं अमेरिका में। आपको किस लिए आपने एक तमाशा बनाया? भैया बक चुका है, ये देखिए, ये बक चुका है, इसलिए इसको भारत भेजा गया है। देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ, बक चुका है। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बक देता है, बक दिया इसने क्या बका? तहव्वुर राणा को डेनमार्क में आतंकवादी साजिश में सहायता प्रदान करने से जुड़े एक मामले में और मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा को सहायता प्रदान करने के एक मामले में अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। आरोप नहीं है, दोषी ठहराया जा चुका है, एविडेंस मौजूद है। और अभी आप थोड़ी देर पहले एक्सपोज हो गए, फोर्सेस से ज्यादा काबिल नहीं है, और आप लोग अमेरिकन से काबिल नहीं है, और उससे ज्यादा काबिल नहीं है आपकी फोर्सेस। अमेरिकन काबिल लोग हैं। अरे भैया आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आप ऑब्सेस्ड होंगे अमेरिकन से, हम अमेरिकन से ऑब्सेस्ड नहीं है। आपका ऑब्सेशन होगा अमेरिका से, आप सिर्फ पाकिस्तान के, आपका ऑब्सेशन होगा अमेरिका से, हमारा कोई ऑब्सेशन नहीं है अमेरिका से। बहुत एलीट लोग आप उनको मानते होंगे, हम ये मानते हैं कि हम सब बराबर हैं। हमारी एजेंसीज हो सकता है उनसे 20 ही हो, 19 ना हो। आपके वजीर आजम, आपकी टोटल काबीना पांव पकड़ के बैठे हुए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के। क्या बात करते हैं आप ना किया करें मेरे सामने। आप अभी एक्सपोज हो गए, आपने कहा कि भाई हाफिज सईद, मेरे सामने ऐसी बात ना किया करें। आपने एक सेकंड में आ रहा हूं, आप अभी एक्सपोज हो गए। आपने कहा हाफिज सईद आलिम दीन है और जमातुल दावा जो है वो बहुत बड़ा परोपकारी संगठन है। जमातुल दावा को खुद पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, सो कॉल्ड बैन मैं कहता हूं इसे मैं बैन नहीं मानता, तथा कथित तौर पर बैन किया हुआ पाकिस्तान ने जमातुल दावा को। और जमातुल दावा एक आतंकवादी संगठन है। आपने उसको, मैं इसको हेडलाइन में चलाऊंगा कि पाकिस्तान के पीएमएलएन के नेता ने जमातुल दावा का खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर सपोर्ट किया। आप एक्सपोज हो गए सर, मस्जिद में आप एक्सपोज हो गए। नमाज पढ़ता हूँ, उनके मदरसे में मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाते हैं। मैं और हाफिज सईद आलिम दीन नहीं, आलिम आतंकी है। मैं उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। मैं बलोच साहब के पास जा रहा हूँ, तैयब बलोची दीन है वो। अरे रहने दीजिए,
देखें, जो भी दहशतगर्द है हम तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। और उसामा बिन लादेन को अगर यहाँ पे कोई हीरो कहता रहा है तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द भी कहते रहे हैं। दहशतगर्दी जहाँ पे भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, उसमें मरते जो है वो मासूम लोग हैं। और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर दहशतगर्दी जो है उसका कलाकमा होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि हमें तो जो इस्लाम बतलाया गया है वो डिफरेंट है, जो हकीकी इस्लाम है वो डिफरेंट है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर मुंबई अटैक हुए उसमें इंसान भी जो मारे गए जिसके हुआ, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। हम तो इसको इस तरीके से देखते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से आप दहशतगर्दी का शिकार हैं, बयान ही इसी तरीके से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और हम एक दूसरे के हॉस्टाइल हैं और एक दूसरे को हॉस्टाइल बनाते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हकैक है, फैक्ट है, वो फैक्चुअल चीज ये है कि ताहूर राना, ये हकीकत है, ठीक है, कि वो किसी दौर में पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा रहा होगा, किसी दौर में वो शायद मेडिकल कोर का हिस्सा रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो रिटायर होके वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है वो कनाडा शिफ्ट हो गया, वो कनेडियन शहरी भी बन गया। अगरचे उसका पाकिस्तानी नयाद होना आज पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के लिए आपको एक जवाब फराहम कर रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, देखें, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये भी एक हकीकत है। दहशतगर्दों का मैं ये कहूंगा कोई मुल्क भी नहीं होता। वो जब एक इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन को कत्ल करें। एक इंडियन का कत्ल जो है वो भी मैं उसको पूरी इंसानियत का कत्ल समझूंगा। उसमें बात सबसे मेन चीज ये है कि पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों को सोचना है। मैं एक कंसेप्ट, बल्कि मैं आर्टिकल लिख चुका हूं, मुतअद्दिद मरतबा वो छप चुके हैं कि हमारे पास, देखें, हमारे जो साबिक वजीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब वो पीएम नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आए थे, जब वो फर्स्ट टर्म में मोदी साहब जो है वो पीएम बनने जा रहे थे, तो उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जितना बजट हम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ फाइट पे खर्च कर रहे हैं, तो अगर हम ये सब कुछ जो है अपनी आवाम पे खर्च करें, प्याज की और जो बाकी चीजें उनकी चीजों को सस्ता करें। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। मुझे आपकी सोच मुझे अच्छी लगी। ऊपर वाला करे कि जल्दी आप आईएसआई चीफ बने या आर्मी चीफ बने या एक चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बन जाए आप। ट्रेडिंग विद एनिमी भी कंसेप्ट है, ट्रेडिंग विद एनिमी भी कंसेप्ट है। दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ फौजें भी खड़ी होती हैं, लेकिन वो मुमालिक एक दूसरे के साथ मुआशी रवैये, मतलब है वो जोड़ में भी होते हैं। हमें जो है लेकिन दिल थाम के इंतजार कीजिए, अभी कन्फेशन शुरू होगा, उसके बाद उसके बयानात आएंगे जब ताहूर राना भारत में आएगा और इंडिया में जब उसे पूछताछ शुरू होगी। कई चीजें खुलकर सामने आने वाली, मैं इतना तो यकीन आपको दिला ही सकता हूं। बहरहाल, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।